क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ये सोचकर ही चले आप, ठीक है। फिर अब एक नई चीज आपको बता रहा हूं मैं कि नीट 2022 में क्या हो सकता है, ठीक है। जो एक पॉसिबिलिटी, देखिए मुझे अभी तक कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं मिली है, पर मुझे कुछ सोर्सेज से मालूम चला है कि दिस इज ए वन ऑफ द थॉट प्रोसेस जिस पर काम चल रहा है एनटीए नीट के अंदर, कि वो चाह रहे हैं कि एग्जाम पूरा ऑनलाइन हो। इस पेपर लीक की घटना के बाद ये फोटो खींच के भेजे गए व्हाट्सएप पर, एग्जामिनेशन सेंटर से पेपर बाहर जाने की खबरें आई। मतलब जो एनटीए पेपर लीक की बजाय एनटीए पेपर माल प्रैक्टिस, या हम बोलते हैं उसको कि अनफेयर मीन्स का इस्तेमाल, जो तरीका सामने आया, चीटिंग केस सामने आया, उसके बाद एनटीए में एक ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन चल रहा है जहां पर कि इस बारे में वो सोच रहे हैं कि क्यों ना हम पूरा एग्जाम जो है वो पेन पेपर बेस की बजाय जो है वो पेपर बेस की बजाय से हम कंप्यूटर बेस करते हैं उसको, ठीक है। तो अब ये क्योंकि आईआईटी तो वैसा हो ही रहा है, तो अब यहां पर जो है वो यदि एग्जामिनेशन जो है कंप्यूटर बेस्ड होता है तो उसमें दो तीन चीजें होती है उसमें। एक तो उसमें कई शिफ्ट में एग्जाम होता है, और फिर क्वेश्चन जो है सेम नहीं होते, सेम टाइप ऑफ डिफिकल्टी के क्वेश्चन जो है रैंडमाइज होकर आते हैं उसमें। मतलब डिफिकल्टी लेवल सेम रहता है, क्वेश्चन का पैटर्न सब कुछ सेम रहता है, और एक एवरेजिंग होती है यहां पे। सेम पेपर एक शिफ्ट में आया, सेम सेकंड शिफ्ट में आया, वो नहीं होता है, ठीक है। वो अंतर आ जाता है उसमें। जैसे पहले एम्स में हुआ करता था कि एम्स का एग्जाम जो था कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम था, उसमें थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो जाता था क्वेश्चन के अंदर, मतलब क्वेश्चन भी चेंज हो जाते थे। तो कहने का मतलब ये कि अभी एनटीए उस पर ही विचार कर रहा है कि भाई कितना सेंटर है, क्योंकि 16 लाख बच्चा नीट के लिए 16 लाख बच्चा बैठता है, तो इस बच्चे को हम कैसे एकोमोडेट करेंगे, इसको हमें 16 लाख बच्चों के लिए कंप्यूटर सेंटर कैसे हमें करना पड़ेगा, किस प्रकार। तो अभी आईआईटी के लिए चल ही रहा है, तो अब वो उसके लिए भी सोच रहे हैं वो लोग कि एग्जाम में कितना डेट होगी, उस सब में बड़े रिसोर्सेज लगते हैं उन सब चीजों में। तो कोई बड़ी बात नहीं कि नीट 2022 जो है वो सडनली एनटीए बोले कि भाई ये तो ऑनलाइन मोड पर होगा, क्योंकि आपको ऑलरेडी आपको इस बात की प्रैक्टिस करवा दी गई है कि आप ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरें, ऑनलाइन अपना आप जो है वो एडमिट कार्ड कैसे निकालें, यानी अभी कम्युनिकेशन थ्रू पेपर जो है ऑलमोस्ट खत्म होने जा रहा है, ठीक है। तो अब ये भी हो सकता है, दैट मे बी ए पॉसिबिलिटी, गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन दिस, के ये ऑफिशियल न्यूज नहीं है, लेकिन मेरे को मालूम चला है कि भाई इस प्रकार का एक उनके सामने जो है प्रोफार्मा है कि ये भाला काम भी हम कर सकते हैं, है ना। साल में 2 बार नीट के बारे में भी एक विचार पहले भी बोला हुआ है, पहले वाले मिनिस्टर साहब ने, दोबारा क्या वैसा हो सकता है। इसमें मेडिकल काउंसिल यहां पर रोल प्ले करता है, यहां पे मेडिकल बॉडीज है वो बोलती नहीं भाई 2 बार इंटेक नहीं करेंगे, 2 बार इंटेक करेंगे पूरा एमबीबीएस का कुरिकुलम डिस्टर्ब होगा। कोई इंजीनियरिंग नहीं है ये 6-6 महीने में सेमेस्टर पास है, यहां पर तो जो है आपको पूरा का पूरा डॉक्टर्स को अपना शेड्यूल मैनेज कर पढ़ाना होता है। दरअसल क्या होता है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में लोगों को लगता है कि भाई किसी भी समय चले जाएंगे, पढ़ा बेस्ट शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जो डॉक्टर आपको पढ़ाते हैं वो प्रैक्टिस भी करते हैं, उनके हॉस्पिटल ड्यूटीज भी होते हैं, तो उन पूरी ड्यूटीज को डबल से रिशेड्यूल करना और 2 बैच में डालना वो पॉसिबल नहीं होता। इसलिए एक बार में एक ही सेट, और वैसे ही डॉक्टर की कमी है सरकारी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर और हॉस्पिटल्स के अंदर, तो 2 तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन उनका दूसरा प्रस्ताव यह है कि भाई 2 बार एग्जाम ले लेते हैं, बच्चा एक बार देगा, एक सेशन में एक ही बार एग्जाम देगा, और अगली बार तो उससे बढ़ जाएगा क्राउड वो, तो वो भी जस्टिफाइबल नहीं है कि भाई पेपर का लेवल क्या है। कोई फिर लोग रिट लगाते फिरेंगे भाई 8 क्वेश्चन उसमें कठिन आ गए थे, हमारे में ज्यादा कठिन आ गए, उनमें सरल थे, हमारे में कठिन है, तो कई चीजें। तो मुझे लगता है कि एग्जाम का पैटर्न जो है वो एवर चेंजिंग है, थोड़ा सा ड्रास्टिक चेंजेस में हो सकते हैं। और अभी एक और चीज आया, अब देखिए कितना सच है मुझे नहीं कह सकता, एक और चीज ये है कि डिपेंडेंसी ऑन एनसीईआरटी बुक शुड बी रिमूव्ड, ठीक है। एनसीईआरटी बुक्स के ऊपर डिपेंडेंसी को रिमूव करके एक यूनिवर्सल सिलेबस बनाया जाए ताकि हर बोर्ड का बच्चा उस एग्जाम की तैयारी कर सके। लेकिन अगेन वही बात होगी, जैसे ही आप ऐसा करोगे तो उसको डिफाइन कौन करेगा, कौन सी बुक उसे डिफाइन करेगी, ये इस रेंज तक ही जाना है आपको। यदि आप मुझसे बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाना है, तो हो सकता है मैं 5 दिन तक आपको माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाता रहूं तब भी बच जाए वो, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया पे अपनी एक किताब चलती है। तो समस्या वही है कि जब आप सिलेबस डिफाइन करते हो, ओपन छोड़ देते हो उसको आप, तो फिर उसमें बहुत सारी चीजें उसके अंदर आ जाती हैं। तो वो कौन डिफाइन करेगा, क्या सिलेबस को वैसे डिफाइन कर सकते हैं यूनिवर्सल लेवल पे। तमिलनाडु का बच्चा जो हल्ला कर रहा है वो भी अपना तैयारी कर ले, वो राजस्थान का बच्चा तैयारी कर ले, यूपी बोर्ड का बच्चा तैयारी कर ले, एमपी बोर्ड का बच्चा तैयारी कर ले, और हमारी डिपेंडेंसी एनसीईआरटी बुक से बाहर निकल जाए। ये भी प्रपोजल है, क्लियर कर दूं के। अब यदि ऐसा कुछ होता है तो फिर ये वैसा जो पुराने समय का पैटर्न था एग्जाम का, यानी हम लोगों के समय एग्जाम पैटर्न ऐसे ही था। हम लोगों के समय, मैं तो एमपी बोर्ड से पढ़ा हुआ, मैं सीबीएसई बोर्ड से नहीं पढ़ा, एमपी बोर्ड से पढ़ा था मैं। और एमपी बोर्ड की किताबों में हम लोग जो है युगबोध नाम की किताब आती थी उस समय बायोलॉजी की, वो पढ़ा करते थे हम लोग के। हम लोगों ने
जब तैयारी कर रहे थे मेडिकल की, तो फिजिक्स में हमने रैस्निक हैलिडे पढ़ा हुआ है, हमने नेल्सन पार्कर पढ़ा हुआ है, हमने बहल एंड बहल, तुली एंड बहल की केमिस्ट्री पढ़ी है, बहल एंड बहल की केमिस्ट्री पढ़ी है हमने जो है वो उस समय जो है बायोलॉजी जूलॉजी के लिए रमेश गुप्ता की जूलॉजी की बुक पढ़ी हुई है हमने फिर हमने ऐसी जो है वो कोटपाल और त्यागी की वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट की बुक को पढ़ा हुआ है हमने। फिर हमें जो है अपने पवार सीवी पवार की जो है हमने जो है वो जेनेटिक्स और साइटोलॉजी वो किताब सीवी पवार का पढ़ा हुआ है। जो एमएससी बीएससी लेवल की बुक्स थी वो इकट्ठी करके, अरे आपको एक दिन बाजार जाके पीएमटी की तैयारी के लिए किताबें लेके आना पड़ता था। उस समय पेपर जो है वो एनसीईआरटी से आता नहीं था, पेपर ओपन सोर्स था एमपी पीएमटी में, भाई कहीं से कुछ भी आ जाएगा, पढ़ो अब बैठ के आप बेटा। तो एग्जाम का वो लेवल था। फिर धीमे धीमे जब डिफिकल्टी लेवल बढ़ गया, कट ऑफ भी कम होता था। आप सोचिए कि मेरे समय कट ऑफ थोड़ा ऊपर गया था, अदरवाइज जो है उसके बाद कट ऑफ जो है वो ऑलमोस्ट उसके आसपास जो कट ऑफ था वो ये था कि 1200 नंबर में से आपके 875 नंबर आ गए, 880 नंबर आ गए, आपके 880 मार्क्स आउट ऑफ 1200 आ गए, तो आप सिलेक्ट हो गए। ये उस जमाने की बात है। आज तो कट ऑफ बिल्कुल आसमान को छू रहा है धीमे धीमे। खैर, वॉट एवर द रीजन, बट वी शुड प्रिपेयर अवर सेल्फ कि भाई कुछ भी परिवर्तन होगा तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को अडॉप्ट कर लेंगे। छाती पीटने से काम नहीं बनेगा, मतलब आपको तैयारी अपनी रखनी पड़ेगी। कुछ भी होगा हम उसको लिए अडॉप्ट कर जाएंगे। और बायोमेंटर्स आपसे प्रॉमिस करता है कुछ भी ये चेंज करेंगे ना, हम अपने आप को झट से अडॉप्ट कर लेंगे। हमने तैयारी कर रखी है, हम अडॉप्ट कर लेंगे अपने आप को। आपका नुकसान हम नहीं होने देंगे। आप बस